नमस्कार भक्तजनों, आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं भगवान की लीला से भरी एक अद्भुत यात्रा, जहां भक्ति की शक्ति से जीवन में चमत्कार होते हैं और हर दुख दूर हो जाता है। आइए शुरू करते हैं इस पवित्र सत्र को हरि राम हरे कृष्ण के जयकारे के साथ और डूबते हैं ज्ञान के सागर में। आज फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 1:15 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज 5 फरवरी दिन गुरुवार है। आज का दिशाशूल पूर्व है। आज के दिन पूर्व दिशा की यात्रा से बचें। यदि अत्यावश्यक हो तो जीरा या मिश्री खाकर माथे पर केसर का तिलक लगाकर पूर्व की ओर प्रस्थान करें। आज का राहु काल दोपहर 1:10 से 2:30 तक रहेगा। इस अवधि में कोई शुभ कार्य ना करें और बाधाओं से मुक्ति तथा सफलता के लिए भगवान विष्णु को दूध से स्नान कराएं। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। आज गोधूली बेला शाम 6:05 से 6:30 तक रहेगी। गोधूली मुहूर्त में सोना, भोजन करना, झाड़ू लगाना, दाम्पत्य संबंध स्थापित करना, धन उधार देना, तुलसी पत्र तोड़ना या तुलसी को जल अर्पित करना, वस्त्र धोना जैसे कार्य वर्जित हैं। इस मुहूर्त में ध्यान, जाप और पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब सुनिए फाल्गुन मास के महात्म्य की चौथी कथा, जो भगवान की दिव्य लीला से भरपूर है और जीवन को आनंद से भर देती है। भक्तिदास जी नामक एक परम भक्त थे, जो भगवान विष्णु के नाम में लीन रहते थे। जहाँ वे निवास करते थे, वहाँ कृष्णदास नामक एक धनी साहूकार था। उसने विचार किया, मेरे पास अपार धन संपदा है, फिर भी लोग मेरा सम्मान नहीं करते, जबकि भक्तिदास जी साधारण जीवन जीते हैं, भिक्षा मांगकर खाते हैं और सारा दिन भगवान का नाम जपते रहते हैं, लेकिन सभी उनके चरणों में झुकते हैं। मैं उनकी प्रतिष्ठा कैसे धूमिल करूं? प्रिय श्रोताओं, जब किसी संत की परीक्षा होती है तो 3 चुनौतियां आती हैं। पहले काम वासना की परीक्षा, फिर विपदाओं की और अंत में यश से अहंकार की। कृष्णदास ने भक्तिदास जी को गिराने का षड्यंत्र रचा। उसने एक चतुर नर्तकी को चुना और निर्देश दिया कि वो भक्तिदास जी की झोपड़ी में जाए और शोर मचाकर लोगों को ये विश्वास दिलाए कि भक्तिदास जी उसके साथ अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। इससे उनकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। लेकिन उसे ज्ञात नहीं था कि भक्तिदास जी भगवान के समर्पित सेवक हैं और स्वयं ईश्वर उनकी रक्षा करते हैं। नर्तकी सुंदर, बुद्धिमती और धूर्त थी। वो भक्तिदास जी की झोपड़ी पहुंची, जहां वे नाम जप में मग्न थे। उसने उन्हें आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने जप में लीन रहे। वो प्रातः से सायं तक प्रतीक्षा करती रही, किंतु भक्तिदास जी ने कहा, पहले मेरा जप पूर्ण होने दो। वे प्रतिदिन भगवान के 4 लाख नाम जपते थे। वो पूरे दिन वहां रही और उनके मुख से नाम सुनती रही। शाम को लौट गई। अगले दिन सज संवर कर आई, लेकिन भक्तिदास जी जप में व्यस्त थे। नर्तकी ने हस्तक्षेप किया, पर वे अडिग रहे। वो नाम सुनती रही। दूसरी शाम को फिर लौट गई। तीसरे दिन क्रोधित होकर बोली, तुम मुझसे वार्ता क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, जब पूर्ण होने दो, फिर बात करूंगा। उनकी वाणी सुनकर नर्तकी का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सोचा, मैं कितनी पापिन हूँ, ऐसे महान आत्मा को बिराने आई हूँ। वो रोने लगी और हरे राम जपने लगी। भक्तिदास जी ने देखा कि भगवान ने उस पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने उससे बात की। नर्तकी को पछतावा हुआ कि वो उन्हें भ्रष्ट करने आई थी। वो रोते हुए सेवा में स्वीकार करने की याचना करने लगी। भक्तिदास जी बोले, अब तुम नर्तकी नहीं हो, मेरे प्रभु विष्णु हैं, लेकिन उनका नाम उनसे भी श्रेष्ठ है। नाम में कोई भेद नहीं, कोई भी नाम जपकर मुक्ति पा सकता है। तुम्हें निर्देश है कि अनुचित कमाई का धन दान कर दो और आज से नाम जप आरंभ करो। ये नाम तुम्हें शुद्ध करेगा। नर्तकी बोली, मैं घर नहीं लौटूंगी। भक्तिदास जी ने उसे झोपड़ी में रहकर जप करने को कहा और स्वयं वहां से चले गए। नर्तकी ने वैराग्य लिया और नाम जप करने लगी। उसका नाम भक्तिमती हो गया और भक्तिदास जी तुरंत झोपड़ी त्याग कर नित्यानंद स्वामी के पास नदीपुर चले गए। भक्तिमती फटे वस्त्रों में निरंतर नाम जप करने लगी। जिस साहूकार ने उसे भेजा था, वो स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, मैंने भक्तिदास जी को कलंकित करने के लिए नर्तकी भेजी, लेकिन वो स्वयं भक्त बन गई। लोग भक्तिमती का भी सम्मान करने लगे, दर्शन करने आने लगे। ये नाम जप की महिमा है। कृष्णदास को उसके पापों का फल मिला। उस पर राज्य के विरुद्ध अपराध का आरोप लगा। संपत्ति जब्त हुई और कारागार भेज दिया गया। जो भक्तों का अपमान करते हैं, उनकी दुर्गति निश्चित है। अब भक्तिदास जी नाम को ही जीवन मानते थे। उन्होंने नर्तकी का उद्धार किया।
उसके बाद वे नदीपुर में नित्यानंद स्वामी के पास पहुंचे और एक छोटी कुटिया में जप आरंभ किया। उस काल का शासक अन्य धर्म का था, जो उसके विरुद्ध बोलने वाले को दंडित करता था। शासक के मंत्री को पता चला कि भक्तिदास जी जन्म से उसके धर्म के थे, लेकिन हरे राम जपते हैं। मंत्री ईर्ष्या से जलने लगा। उसने भक्तिदास जी को दंडित करने का निर्णय लिया। पहले शासक को सूचित किया। भक्तिदास जी के विरुद्ध दरबार में मुकदमा चला और उन्हें बंदी बनाकर लाया गया। शासक ने उन्हें सम्मान से बैठाया और पूछा, क्या तुमने स्वेच्छा से धर्म बदला? शासक बोला, अपनी धर्म त्याग से तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे लिए दया हो रही है। तुम हमारा मंत्र पढ़ो, मैं दंड क्षमा कर दूंगा, अन्यथा कठोर सजा मिलेगी। भक्तिदास जी ने समझाया कि नाम जप से कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मंत्री ने हस्तक्षेप किया और कहा वो सुनना नहीं चाहता। उसने शासक से कहा, भक्तिदास जी अधर्म कर रहे हैं, उन्हें सजा दो ताकि कोई विद्रोह न करे। सजा मृत्यु की हो, लेकिन क्रूर तरीके से। बाजारों में कंटीले चाबुकों से पिटाई हो, ताकि सभी देखें धर्म विरुद्ध जाने का परिणाम। शासक सहमत हुआ। जल्लादों ने हाथ बांधे और चाबुक मारने लगे। वे नाम जपते रहे, चाबुक घाव करते रहे, त्वचा फटती रही। वे हरे राम 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 हरे हरे जपते रहे। इतनी पीड़ा में भी उन्होंने कभी कराह नहीं की। पीठ से रक्त बहता रहा। क्रूर जल्लाद पीटते रहे और भक्तिदास जी हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय श्रोताओं, ऐसे महापुरुषों के जप से संसार पवित्र होता है। इनकी महिमा से हम नाम ले पाते हैं। वे भगवान के प्रतिनिधि हैं, जो भक्ति प्रदर्शित करने अवतरित होते हैं। भक्तिदास जी मुस्कान के साथ चाबुक सहते हुए नाम जपते रहे। दर्शक दुख से चीखते रोते थे। जल्लादों की क्रूरता देखते, लेकिन शासक आदेश के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं किसी में। बाजार में पिटाई हुई, उनका मांस निकलने लगा। जल्लाद आश्चर्यचकित कि उन्होंने एक बार भी दर्द नहीं व्यक्त किया। वे सिर्फ हरे राम कहते रहे। भक्तिदास जी प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान मंत्री, शासक या जल्लादों को दंड न दें। अंत में हरे राम कहकर वे अचेत हो गए। जल्लादों ने देखा सांस नहीं चल रही, उन्हें मृत घोषित किया। मंत्री ने देखा तो शरीर नदी में फेंक दिया। नदी स्पर्श अमृत सा था। नदी ने उन्हें गोद में लिया। वे डूबे नहीं, होश आए और बोले, हरे राम 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 हरे हरे। नदी लहरों से घाव धोए, स्पर्श से सारा दर्द गया। वे किनारे पहुंचे। लोग गोद में उठाकर कुटिया ले गए। पिटाई की खबर फैली। दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी। कीर्तन हुआ। नदी जल से घाव ठीक हो गए। कोई दवा नहीं लगी। जब शासक ने सुना वे जीवित हैं तो अविश्वास हुआ। इतनी पिटाई से कोई बच नहीं सकता। शासक और मंत्री मिलने आए। उन्हें स्वस्थ चमकते कीर्तन करते देखा। शासक ने मंत्री से कहा, हमसे महापाप हुआ, ऐसी सजा से कोई जीवित नहीं रहता। शासक ने भक्तिदास जी को प्रणाम किया, क्षमा मांगी। भक्तिदास जी बोले, तुम्हारी कोई दोष नहीं, शायद मेरा कर्म था। शासक ने सेवा मांगी तो भक्तिदास जी ने कहा, कभी किसी भक्त को कष्ट न दो और कीर्तन में बाधा न डालो। भक्तिदास जी ने कहा, इस घटना से दुखी न हो। शरीर में सुख दुख लगे रहते हैं। हर प्राणी कर्म भोगता है। ये मेरा कर्म था। सुनकर शासक पैरों में गिरा। सभी भक्तों ने प्रणाम किया। भक्तिदास जी बोले, मैंने दरबार में भगवान और नाम की निंदा सुनी, जो दंड का कारण बनी, लेकिन भगवान ने पिटाई में मुझे आलिंगन में रखा। कोई दर्द नहीं हुआ। इसलिए कहा जाता है, यदि भगवान से प्रेम करो, दुखों को हटाना चाहो, मुक्ति चाहो, तो जीवन के दुखों को ईश्वर इच्छा मानकर स्वीकार करो। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए कार्तिक मास में धन बढ़ाने वाली लक्ष्मी माता की नित्य नियम कथा। ये कथा लक्ष्मी माता सुनाती थी और भगवान विष्णु सुनते थे। एक दिन भगवान विष्णु को कार्यवश बाहर जाना पड़ा। लक्ष्मी माता बोली, मेरा 13 वर्ष का नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो कथा किसे सुनाऊं? भगवान विष्णु बोले, कुएं की मुंडेर पर बैठना और पानी भरने वाली महिलाओं को कथा सुना देना। लक्ष्मी माता मुंडेर पर बैठी। एक महिला आई। उसने रेशमी किनारी वाली साड़ी पहनी थी और चांदी का कलश ले रखा था। लक्ष्मी माता बोली, बहन, मेरा नियम सुन लो। लेकिन महिला बोली, सुनूंगी तो घर देर से पहुंचूंगी, सास नाराज होगी। उसने कथा नहीं सुनी, चली गई। उसकी साड़ी फट गई, कलश मिट्टी का हो गया। सास ने देखा, पूछा, ये किसका दोष लाई? बहू बोली, सासू जी, मुंडेर पर एक महिला थी,
कथा सुनाने को कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, इसलिए ये फल मिला। बहू की बात सुन अगले दिन सास साड़ी कलश लेकर मुंडेर पर गईं। लक्ष्मी माता मिली। उन्होंने कहा, बहन मेरी कथा सुन लो। सास बोली, एक बार नहीं 3 बार सुनूंगी। लक्ष्मी माता बोली, विष्णु आए, गरुड़ आए, देश के संत आए, नियम का नेम लाएं, आओ विष्णु बैठो विष्णु, पवित्र भोजन करो विष्णु, मक्खन शहद खाओ विष्णु, दूध गुड़ पियो विष्णु, सूत का झूला बांधो विष्णु, रेशमी चादर बिछाओ विष्णु, रेशमी चादर ओढ़ो विष्णु। जब बोलूं विष्णु 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 विष्णु, सारी काम सिद्ध करेंगे, खाली घर भरेंगे, सबका उद्धार करेंगे। जय विष्णु भगवान, जय जय विष्णु। कथा सुन सास घर गई, साड़ी फिर रेशमी बनी, कलश चांदी का हो गया। बहू बोली, सासू जी ये कैसे हुआ? सास बोली, बहू तू दोष लेकर आई, मैं दोष उतार कर आई। बहू ने पूछा, वो महिला कौन? सास बोली, लक्ष्मी माता है, पुराना नया कर देती हैं, घर भर देती हैं, लक्ष्मी का वास कराती हैं, इच्छाएं पूरी करती हैं। बहू बोली, सासू जी मुझे भी कथा सुना दो। सास बोली, सुनो। विष्णु आए, गरुड़ आए, देश के संत आए, नियम का नेम लाए, आओ विष्णु बैठो विष्णु, पवित्र भोजन करो विष्णु, मक्खन शहद खाओ विष्णु, दूध गुड़ पियो विष्णु, सूत का झूला बांधो विष्णु, रेशमी चादर बिछाओ विष्णु, रेशमी चादर ओढ़ो विष्णु। जब बोलो विष्णु 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 विष्णु, सारे काम सिद्ध करेंगे, खाली घर भरेंगे, सबका उद्धार करेंगे। जय विष्णु, जय विष्णु, जय जय विष्णु। कथा सुन बहू बोली, बहुत सुंदर सासू जी। सास बोली, रोज कहेंगे। अब सास बहू रोज प्रातः उठ नहा धो पूजा कर लक्ष्मी माता की कथा कहती। एक दिन पड़ोसिन आई, बोली आँच दे दो। बोली, आज जलाई नहीं। पड़ोसिन बोली, सुबह 4 बजे उठ क्या करती हो? वे बोली, पूजा करती, लक्ष्मी कथा सुनती। पड़ोसिन बोली, इससे क्या मिलता? वे बोली, घर भरता, काम सिद्ध होते, इच्छाएं पूरी। पड़ोसिन बोली, मुझे भी सुना दो। सास बोली, सुनो। विष्णु आए, गरुड़ आए, देश के संत आए, नियम का नेम लाए, आओ विष्णु बैठो विष्णु, पवित्र भोजन करो विष्णु, मक्खन शहद खाओ विष्णु, दूध गुड़ पियो विष्णु, सूत का झूला बांधो विष्णु, रेशमी चादर बिछाओ विष्णु, रेशमी चादर ओढ़ो विष्णु। जब बोलो विष्णु 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 विष्णु, सारे काम सिद्ध करेंगे, खाली घर भरेंगे, सबका उद्धार करेंगे। जय विष्णु, जय विष्णु, जय जय विष्णु। कथा सुन पड़ोसिन बोली, बहुत अच्छी। अब वह भी रोज कथा कहने लगी। लक्ष्मी माता ने उसके घर भी भर दिए, पूरे इलाके में कथा फैली, मनोकामनाएं पूरी होने लगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे उनके घर भरे वैसे हमारे भी भरना। कहने वाले सुनने वाले के भी जय लक्ष्मी माता, ओम नमो नारायण, जय माता लक्ष्मी। समृद्धि मिले, सुख मिले, खुशी अपार, जीवन सफल हो जब आए विष्णु आपके द्वार। ओम विष्णु नमो। कथा समापन में सुनिए हर व्रत में कही जाने वाली तपस्वी लपसी कथा। एक तपस्वी था, एक लपसी था। तपस्वी सदा भगवान की आराधना में लीन। लपसी रोज 1.5 सेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाता। एक दिन दोनों झगड़ पड़े। तपस्वी बोला, मैं तप करता हूँ इसलिए बड़ा। लपसी बोला, मैं भोग लगाता हूँ इसलिए बड़ा। नारायण जी गुजर रहे थे, पूछा, क्यों लड़ते हो? दोनों ने कारण बताया। नारायण जी बोले, कल फैसला करूंगा। अगले दिन दोनों भक्ति करने आए। नारायण जी ने छिपकर 1.5 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपस्वी ने देखी, चुपके दबा ली। लपसी ने देखी, अनदेखा किया, भोग लगाकर खाया। नारायण जी आए। दोनों ने पूछा, कौन बड़ा? नारायण जी ने तपस्वी को खड़ा किया। अंगूठी दिखी, बोले, तपस्या के बाद भी चोरी की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा, तुम्हारी तपस्या फलहीन। तपस्वी शर्मिंदा हुआ, माफी मांगी, बोला, फल कैसे मिलेगा? नारायण जी बोले, यदि कोई भैंस और बिल्ली की रोटी न बनाए तो फल मिलेगा। यदि कोई संत को भोजन कराकर दान न दे तो फल मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ कुर्ता न दे तो फल मिलेगा। यदि कोई दीप से दीप जलाए तो फल मिलेगा। यदि कोई पूरी कथा सुने लेकिन तुम्हारी कथा न सुने तो फल मिलेगा। प्रिय श्रोताओं, तब से हर व्रत कथा में तपस्वी लपसी कथा कही जाती है। एक बार बोलो, जय लक्ष्मी विष्णु भगवान। प्रिय श्रोताओं, अब गाएं भगवान विष्णु की आरती। स्वामी जय
तुझ अति सुंदर निर्गुण रूप देख कर त्रिभुवन मोहित ओम जय विष्णुकारा स्वामी ओम जय विष्णुकारा स्वामी ओम जय विष्णु ओंकारा ओम जय विष्णु ओंकारा अक्षय हार वन हार गले हार धारी प्रेवे हंस हारी कर हार धारी ओम जय विष्णु ओंकारा ओम जय विष्णुकारा स्वामी ओम जय विष्णु ओंकारा श्वेत पीत वस्त्र व्याघ्र चर्म अंगे संत गरुड भूत संगद ओम जय विष्णुकारा ओम जय विष्णुकारा स्वामी जय विष्णु ओंकारा हो हम जय विचक्र शंख कमल त्रिशूल धारी सुख दे दुख हरा जग रक्षक ओम जय ओम जय विष्णु ओंकारा ओम जय विष्णुकारा स्वामी जय विष्णु ओंकारा ब्रह्मा शिव सदा विष्णु जानते अज्ञान मधु कैटभुमार सुर निर्भरा ओम जय विष्णु ओंकारा ओम जय विष्णुकारा स्वामी जय विष्णु ओंकारा लक्ष्मी सावित्री सरस्वती विष्णु वैकुंठा धूप दूध का भोजन राख का सेवना ओम जय विष्णुकारा ओम जय विष्णुकारा स्वामी विजय ओंकारा वैकुंठ में विराज विष्णुनाथ गरुड़